अंत में कह रहे हैं अमृत समुद्देश्य में पूर्व सूत्र में कहा कि सब संग्रह में धन संग्रह महान। आपने सोना इकट्ठा कर लिया, चांदी इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन प्रश्न है भूख लगेगी तो खाओगे क्या? सोना चांदी खाओगे, हीरे जवाहरात खाओगे, पेट किससे भरा जाएगा? इसलिए जो धातु संग्रह कर रहे हैं उन्हें विवेक होना चाहिए, साथ में धान्य का संग्रह भी करें, क्योंकि आजीविका के लिए धान ही श्रेष्ठ है। पूरे देश का धान तुमने विदेश भेज दिया और यहाँ वहाँ से तुमने दुनिया की धातु आदि सामग्री मंगा लिए और धान नहीं बचा तो त्राहिमाम हो जाएगा, सारा जगत मर जाएगा। ये विदेशियों ने क्या किया था, युद्ध में भारत का पूरा धान जा करके सैनिकों को ले गए, ठीक है, और परिणाम ये निकला कि भारत में भूख से कितने लोग मर गए? प्रणव सागर जी, 50 लाख लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में 50 लाख लोग मात भूखमरी से खत्म हो गए थे, पता आपको? तो इसलिए कि संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के शासकों का कर्तव्य है कि देश में धन का संग्रह किया जाए, धान्य का संग्रह किया जाए। धन के साथ धन संग्रह भी खजाने में आवश्यक है, लेकिन धान संग्रह अनिवार्य है। ना खलु मुखे प्रक्षिप्त खरोपि द्रुमः प्राणत्रयम् यथा धान्यम्। तो ना खलु मुखे प्रक्षिप्तम खरोपि द्रुमः प्राणत्रयम् यथा धान्यम्। जैसे कि भक्षण की धान्य प्राण रक्षा कर सकता है, प्राण रक्षा किससे होगी? धान्य से। प्राण त्राणम यथा धान्यम, जैसे प्राणों की रक्षा धान्य से होती है, उसके निश्चय बहुमूल कितने खरे होने पर भी स्वर्ण, सिक्का, चांदी, मोती, हीरे मोती ये प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अंत में जल अन्य, जल व अन्य यही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। वायु, जल, धान्य ये तीन अत्यंत अनिवार्य हैं प्राण रक्षा के लिए। और जिस देश में जल दूषित, वायु दूषित, धान दूषित, वहाँ कुपोषण के शिकारों को सब मर जाएंगे। इसलिए प्रत्येक देश का कर्तव्य है। जैन समाज क्यों फल फूल रही है? इनके यहाँ साल भर का धान रखा जाता। कुछ लोगों का जीवन क्या चलता, आज ही खरीदा आज ही खाया, आज ही खरीदा। तो विपत्ति आने पर सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? जो आज ही खरीदते आज ही खाते हैं। तो प्रत्येक घर में धान्य का संग्रह होना चाहिए और देश में बड़े बड़े गोदाम होना चाहिए जिसमें धन का संग्रह किया जा सके। इसलिए सर्व धान्य चिरजीविनः कोद्रवः, पर सभी धान्यों में कोदो जो है ना वो जीवित रहता, चिरजीविना, चिरजीवी है। कोद्रवा क्यों? इसमें घुन नहीं लगते, सड़ता नहीं है शीघ्र, इसलिए कुछ नहीं हो तो कोदों का संग्रह कर लेना चाहिए। कोदो है, हाँ कोदो खाया जाता है, कोदों की रोटी बनती है, कोदों की खीर भी बनती है, कोदों का भात भी बनता है। जितनी सामग्री चावल की बनती है वो सब कोदों की बन जाती है। अब उसकी परंपरा शून्य सी हो रही है। पहले ये कोदों बहुत चलता था, हमने तो खेतों में बोया देखा हुआ है। कोदों का जो वो पौधा रहता ना, उस पौधे को खाओ तो मुख पान जैसा हो जाता है। पूरा जैसे कत्थे से लाल हो जाता ना, ऐसे ही कोदों के जो पत्ती रहती है हरी, पौधे की पत्ती, उसको खाओ तो मीठा मीठा सा लगता है और पूरा मुख लाल हो जाता है। क्या है, एक तो कुधान्य है, दूसरे उसकी कीमत कम थी, इसलिए लोगों ने बोना कम कर दिया। और जब से सोयाबीन वगैरह देश में बढ़ गया तो ये पुरानी फसलें शून्य हो रही हैं। समा
अब बाजरा तो चलता है, क्योंकि जब से शक्कर वगैरह के रोग बढ़े ना, तो गेहूं के ऊपर बाजरा खड़ा हो गया है और ज्वार। दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, ज्वार बाजरा। सुने, समा एक सफेद सफेद चावल वाला था, गोल गोल, समा के चावल, ठीक है ना। शेष आगे विचार करेंगे। नमो